हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि रोज़ आपको सुबह 9 बजे क्रिप्टो से रिलेटेड सारी नई खबरें, सारे न्यूज़ अपडेट्स आपको हिंदी में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की सबसे बड़ी खबर से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि आई है बिटकॉइन की तरफ से। तो एक एनालिस्ट है, उन्होंने एक इंडिकेटर का हमको पूरा समझाया है और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि एक बिटकॉइन में बहुत बड़ा डंप आने वाला है। और एक उनके हिसाब से ये 30%, 20% से लेके 30% तक का डंप हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरा समझाता हूँ फटाफट। तो ये जो एनालिस्ट है, इन्होंने MVR ट्रिपल रिबन इंडिकेटर यूज़ किया, जो कि मूविंग एवरेजेस होती हैं इंडिकेटर, जो बहुत ही कॉमन है, सब यूज़ करते होंगे ज़्यादातर। इसको 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 दिनों की एवरेज पे लगाया जाता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों क्रॉस हुई थी और ये नीचे गिरा था। तो जब ये क्रॉस हुई थी मूविंग एवरेजेस, तो अगर आप एक डंप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 44,000 से लेके इधर तक 28,000 तक का डंप आया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज चली थी थोड़ी देर और यहाँ पे ये दोबारा इंटरसेक्ट हुई थी सारी लाइंस मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ से लेके आप 28,000 से लेके अप्रोक्सीमेटली 17,000 तक का देख सकते हैं एक डंप आया था। अगेन मार्केट साइडवेज गई, हल्की सी ऊपर आई है और यहाँ पे दे आर एट द पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये दोबारा कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉस हो जाती है, दोबारा से इंटरसेक्शन होती है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर एक डंप देखेंगे तो बिटकॉइन 16,000 तक उनके हिसाब से आ सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर बिटकॉइन 16,000 तक आता है तो हमको पता है कि ये सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। शायद इससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में दोबारा ना मिले। तो चलिए चलते हैं अगली खबर पे, जो कि रिलेटेड है हमारी पिछली खबर से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो हेज फंड चलाते हैं, उनका थोड़ा नेगेटिव व्यू हो गया बिटकॉइन की तरफ और वो अपना पैसा बिटकॉइन से निकाली जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो कैपिटल है वो 1 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है और उसकी सपोर्ट बहुत वीक हो रही है। और इसी वजह से जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे पैसे लगाए होते हैं लोगों के बिटकॉइंस में और क्रिप्टोज में, वो अपना पैसा निकाली जा रहे हैं। तो मार्केट से कैश निकली जा रहा है। और अगर मार्केट में कैश नहीं है तो हमको पता है जो सपोर्ट है 20,000 की, 21,000 की, वो वीक कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और क्रिप्टो मार्केट का अगर $1 ट्रिलियन का सपोर्ट टूटता है, जो टोटल मार्केट का कैपिटल है, तो यहाँ पे एक और अच्छे डंप होने के चांसेस हैं। तो जो कि हम मैंने आपको आपकी पहली खबर में बताया था कि बिटकॉइन में एक 30% का डंप देखने को मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ये बात उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैपिटल भी कम होता दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मार्केट से पैसे ऐसे ही निकलते गए तो फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अगली एक पॉजिटिव खबर की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है जो बड़े ब्रांड्स हैं नाइकी, गुच्ची, डॉल्चे एंड गबाना, उन्होंने $260 मिलियन कमाए हैं सिर्फ अपनी NFT सेल कर करके। तो ये रही गाइस पूरी फिगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें नाइकी ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं NFT में। उसके बाद आते हैं डॉल्चे गबाना, टिफनी, गुच्ची, एडिडास, बडवाइजर और ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो कि धीरे धीरे NFT की तरफ आ रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है कि बड़े बड़े ब्रांड NFTs को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ी एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आगे जाके क्रिप्टो में भी फ़ायदा होगा, NFT में भी फ़ायदा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर पे, जो कि है इथेरियम की ओर से। जैसे हम सबको पता है कि इथेरियम का मर्जर होने वाला है, बट उससे पहले डेवलपर्स को उसमें भी मिली एक बड़ी दिक्कत, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम सबको पता है इथेरियम का मर्जर एक बहुत बड़ी हाइप बन गई है और क्रिप्टो का शायद सबसे बड़ा इवेंट बनने वाला था। बट उससे पहले ही, इथेरियम के मर्जर से पहले ही, उसमें एक बग मिला है जिससे ये हो रहा था कि सारा डाटा लॉस हो जा रहा था। जो इथेरियम का सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिनका नाम है पीटर, उन्होंने अपने ट्विटर पे खुद ये बात लिखी थी और साथ ही अगले दिन फिक्स भी कर दी थी और लोगों को कहा था अपडेट करके उसको चेक करने को।
और इससे कहीं न कहीं इथेरियम को एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है लोगों से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इथेरियम में बग मिला था, तो उसके बाद इथेरियम नेटवर्क वालों ने $1 मिलियन तक का पे आउट दिया है। जो भी लोग इथेरियम नेटवर्क में कोई भी बग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, जिससे ब्लॉकचेन पे कुछ भी छोटा या बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, तो उनको इथेरियम नेटवर्क से $1 मिलियन तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर पे, जो कि आ रही है शिबा इनू, जो कि एक बहुत पॉपुलर मीम कॉइन है। तो अभी अभी ये पता चला है कि शिबा इनू का जो बर्न रेट है, जिससे वो कॉइन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो 123% हो गया शिबा के अपग्रेड से पहले पहले। तो जैसा कि इसमें अब आप लोग देख सकते हैं, शिप कॉइन जो भी बर्न हुआ है 123% से हुआ है पिछले 24 घंटों में, जिसका एक टोटल अमाउंट हो रहा है 127, यानी कि $127 मिलियन। और एक बंदे ने, इकलौते ने, $15 मिलियन तक के शिप टोकन को एक डेड वॉलेट में डाल दिया है एक ही ट्रांजैक्शन में। और ये सब हो रहा है जबकि हमको पता है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले शिबा के मर्जर की न्यूज़ आई थी, जो कि होने वाला है 15 सितंबर को। तो उसके बाद देखते हैं शिबा पे क्या उसका असर आता है। और यही अगर बर्न रेट होता रहा तो मार्केट से कॉइन्स की सप्लाई कम हो जाएगी, लिमिट कर देंगे, और उससे शायद थोड़ा प्राइस इसका बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर पे, जिसके बाद हम लोग करेंगे मेजर कॉइन्स के प्राइस ट्रैक, उनके एक दिन की परफॉर्मेंस। तो आज की आखिरी खबर है, हार्डवेयर वॉलेट्स जो होते हैं जैसे कि लेजर, वो बहुत ज़्यादा बिकने लगे हैं जैसे ही क्रिप्टो में चोरियां बढ़नी शुरू हो गई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया है, कॉइन बेस पे भी केस लॉन्च हुआ है, लोगों ने क्लास एक्शन लॉ सूट की है कॉइन बेस पे फाइल। और जैसे ही क्रिप्टो वॉलेट्स में हैकिंग का थोड़ा दौर बढ़ गया है, और जैसे ही चोरियां बढ़ रही हैं लोगों के, तो लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत एक्सचेंजेस से उठ रहा है, और वो लोग अपने जितने भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेजर हमको पता है कि सेफ है थोड़ा, आपको अगर क्रिप्टो अपनी स्टोर करके रखनी है। बट जैसे ही हमको पता चल रहा है कॉइन बेस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पे भी सारे सिक्योरिटी में लैप्स हो रहा है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी कमी आ रही है, जिससे कि उसमें भी हैकिंग हो रही है, ट्रांसफ़र हो ही जा रहे हैं उनके कॉइन्स, इन्वेस्टमेंट। तो इससे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को वॉलेट जैसी हार्डवेयर वॉलेट में सिक्योर कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़र करके उसमें सेफ रख रहे हैं। तो चलिए आज की कॉइन्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। शुरू करते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन अगर हम देखेंगे तो इसकी ओपनिंग जो हुई थी आज की, वो हुई थी कहीं 21,546 रुपये पे, और जो क्लोजिंग हुई है इसकी वो हुई है 21,630 रुपये। तो देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं करी है बिटकॉइन ने। अगर यहाँ से देखें तो सिर्फ $80 की मूवमेंट हुई है टोटल पूरे दिन की। तो अभी देखा जाए तो बिटकॉइन की मूवमेंट बहुत ही फ्लैट चल रही है, कल भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था, आज भी कुछ बहुत बड़ी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ मूवमेंट में। बट ये एक साइडवेज मार्केट चल रही है, जब तक कोई मेजर मूवमेंट नहीं होती है। तो इसी मूवमेंट को हम आराम से ट्रैक करते रहेंगे। डेली आपको सारे कॉइन्स की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, सारे मतलब जो बड़े कॉइन्स हो गए जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, बीएनबी, इन सब की हम परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहेंगे और उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो चलिए बिटकॉइन के बाद अब हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो अगर हम इथेरियम का ओपनिंग प्राइस देखेंगे जो आज का था, वो था $1634 के आसपास। और अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग है 1668। तो अगर देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट इथेरियम में भी नहीं दिखी है, क्योंकि मार्केट फ्लैट चल रही है, बिटकॉइन भी फ्लैट चल रहा है, तो इथेरियम भी वैसे ही पेस पकड़ेगा। और इसमें एक चांस है कि कुछ हाइप आ जाए, क्योंकि हमको पता है इथेरियम का मर्जर होने वाला है बहुत ही जल्दी, उसकी भी खबर आने वाली है। तो उससे इसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के भी चांसेस हैं। बट जैसे क्रिप्टो में कहते हैं, हमेशा रूमर्स को बाय करें, और जब कुछ इवेंट हो उससे पहले पहले उसको सेल कर दे, क्योंकि रूमर्स में हाइप बढ़ती है बट इवेंट में कहीं ना कहीं हमेशा एक डाउनफॉल दिखता है। तो जैसे भी इसका अपडेट्स होते हैं आप लोगों को सारे मिलते रहेंगे इथेरियम पे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कॉइन की तरफ। तो हमारा अगला कॉइन है सोलाना, जो कि सोल के नाम से फेमस है। तो अगर इसकी ओपनिंग देखेंगे तो इसकी ओपनिंग भी 35 मतलब 35.47 के आसपास हुई थी, और इसकी क्लोजिंग भी हुई है जो हुई है 35.83। तो कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट आज मार्केट में नहीं रही है, कुछ प्राइस बढ़ा है बट कुछ बहुत मेजर मूवमेंट नहीं रही है। तो इस पे आज ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। और जैसा मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था, मैं इस चैनल पे कभी भी आपको कुछ लेने या बेचने की सलाह नहीं दूंगा,
क्योंकि पैसा आपका है, मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा मेरी वजह से हल्का सा भी लॉस में आए। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे सारी मेजर मूवमेंट्स, जो भी नई न्यूज़ होती है, बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है क्रिप्टो से रिलेटेड, वो देता रहूँगा। हर रोज़ सुबह 9 बजे मेरी वीडियो आएगी। और अगर आप चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ सुबह क्रिप्टो की सारी बड़ी खबर मिलती रहे। और आपको जैसी खबर मिलती रहेंगी उसके बाद आपको भी समझ आती रहेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है और आपको अपना अगला मूव कैसे प्लान करना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे एक नई वीडियो के साथ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।